हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT की क्लास 10th की इंग्लिश की बुक से चैप्टर 1 के एंड में आने वाली एक पोयम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, इस पोयम को स्टडी करेंगे। इस पोयम के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए इस पोयम को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम इस पोयम की हिंदी को समझेंगे और उसके बाद हम इस पोयम की मीनिंग को समझेंगे। बेसिकली ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसलिए लिखी है ताकि हम अपना प्रेजेंट टाइम अच्छे से जिएं और पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसके लिए हम अपना प्रेजेंट खराब ना करें। बहुत ही छोटी सी पोयम है, बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग के साथ है। चलिए लाइन बाय लाइन इसको हम स्टडी करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है द वे आ क्रो। अब इस लाइन का मतलब यह हुआ कि कुछ इस अंदाज में एक कौवे ने शोक डाउन ऑन मी, हिला के गिरा दिया मेरे ऊपर। शोक कहते हैं शेक के पास्ट फॉर्म को। शेक का मतलब हिलाना और शोक का मतलब हिला दिया। तो शोक डाउन ऑन मी, हिला के मेरे ऊपर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो इस पोयम का टाइटल भी है और इसका मतलब ये हुआ बर्फ की धूल। ये बर्फ की धूल कहाँ थी ये हमें अगली लाइन में देखने को मिलेगा। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। ये हेमलॉक का पेड़ क्या होता है? देखिए, हेमलॉक का पेड़ यूरोप में बहुत ही कॉमन है और ये पेड़ बहुत ही पॉइजनस होता है और इस पेड़ को बहुत ही बुरा माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजन भरा होता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? हैज़ गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे दिल को दिया क्या? अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि मूड में बदलाव। तो इससे ये हुआ कि जो मेरे दिल के इमोशंस थे वो बदल गए। एंड सेव्ड, और बचा लिया सम पार्ट ऑफ अ डे, कुछ हिस्सा एक दिन का। आई हैड रूड, रूड कहते हैं किसी चीज के ऊपर दुख करना, गम करना किसी बात को लेकर के। तो पोएट ये कह रहा है कि इसकी वजह से उसके दिन का कुछ हिस्सा बच गया, अफसोस करने में बेकार नहीं हुआ। अब चलिए इसकी मीनिंग को समझते हैं कि आखिर पोएट के ऊपर धूल गिर गई तो पोएट खुश कैसे हो गया, जबकि अगर हम लोगों के ऊपर अगर धूल गिर जाए तो हम लोगों का मूड ऑफ हो जाएगा। लेकिन पोएट ने इसको किसी और अंदाज से देखा, किसी और तरीके से देखा। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसने क्या देखा। तो पहले एक चीज समझ लेते हैं। स्टैंजा 2 को जब हमने पढ़ा तो ये देखा कि पोएट किसी चीज के ऊपर अफसोस कर रहा था, यानी कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। अब जब पोएट के साथ कुछ बुरा हुआ था तो वो ये समझ रहा था कि इससे बुरा अब क्या होगा। जो बुरा होना था उसके साथ हो चुका है और इसी को लेकर के वो बैठा हुआ था। वो बहुत ही अफसोस कर रहा था। इससे उसका जो प्रेजेंट था वो भी बर्बाद हो रहा था। लेकिन तभी वो सड़क पे जा रहा होता है, एक पेड़ के नीचे पहुंचता है। वो पेड़ कौन सा होता है? वो होता है एक हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री पॉइजनस होता है, यूरोप में बहुत ही कॉमन है। जगह जगह पर यह पेड़ देखने को मिलेगा। मैं आपको इसकी फोटो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा हेमलॉक ट्री। तो ये बहुत ही कॉमन होता है यूरोप में और ये बहुत ही पॉइजनस होता है। सड़क के किनारे कहीं पर यह पेड़ लगा हुआ होगा और पोएट इसके नीचे से होकर के गुजरता है। इसके ऊपर एक कौवा बैठा होता है और वो कौवा जब पोएट को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो, जैसा कि चिड़ियों की आदत होती है, वो उड़ जाता है। जब कौवा उड़ता है तो होता क्या है कि इस पेड़ के ऊपर जो बर्फ पड़ी होती है वो बर्फ कौवे के उड़ने की वजह से हिल करके पोएट के ऊपर गिर जाती है। पोएट जब देखता है कि एक कौवा अभी के अभी उड़ा है तो वो सोचता है कि ये तो एक बुरा शगुन है। कैसे बुरा शगुन है? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं वो कौवे को ये मानती हैं कि ये डेथ का मैसेंजर है। तो डेथ का जो मैसेंजर है वो क्या लेकर के आएगा? डेथ की खबर लेकर के आएगा। अब ये कौवा देखता है तो कहता है ये तो बुरा शगुन हो गया। उसके बाद वो क्या देखता है कि स्नो जो होती है वो पेड़ से गिरती है किसके ऊपर? पोएट के ऊपर।
तो पोएट कहता है ये तो दूसरा अपशगुन हो गया। ये दूसरा अपशगुन कैसे हो गया? क्योंकि जो स्नो होती है वो दुख की निशानी होती है। ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों का मानना है कि जो स्नो है वो प्रेजेंट करती है पेन को, दुख को, सारो को। अब इसके बाद उसने क्या देखा कि ये कौवा था, इसने बर्फ मेरे ऊपर गिरा दी, लेकिन किस पेड़ से गिराई है ये भी देखो। तो पेड़ कौन सा होता है? एक हेमलॉक ट्री होता है। मैंने क्या बताया आपको? ये एक पॉइजनस ट्री होता है। तो ये डायरेक्टली डेथ की निशानी है। अब पोएट ये सोचता है कि एक कौवे ने उसके ऊपर बर्फ गिराई है और वो बर्फ एक ऐसे पेड़ से गिराई है जो खुद मौत की निशानी है, डेथ की निशानी है। तब उसे ये ख्याल आता है कि देखो मेरे साथ जो भी कुछ हुआ वो बुरा तो था, लेकिन इतना बुरा नहीं था जितना कि डेथ बुरी होती है। यानी कि अभी वो मरा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अभी के लिए उसके पास जीने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए पोएट का मन, जो थोड़ी देर पहले बहुत ही ज़्यादा दुखी था ये सोच करके कि उसका दिन आज बर्बाद हो गया, उसे आज कुछ नुकसान हो गया, वो खुश हो जाता है कि चाहे जितना बड़ा नुकसान हुआ हो अभी वो जिंदा है, अभी वो लाइफ को एंजॉय कर सकता है, अभी चीज़ों को वो सही कर सकता है। तो आपने देखा कि बहुत ही छोटी सी पोएम थी, बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग के साथ थी, और इस पोएम के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि कैसे पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपने आज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमें पुरानी चीज़ों को ले करके ज़्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए। तो यहीं पर ये पोएम ख़त्म हो जाती है और इसकी मीनिंग आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।